हौसलों की उड़ान। रवि का जीवन दिल्ली की एक संकरी बस्ती में बीतता था। उसका घर एक छोटे से झोपड़े जैसा था, जहां उसके माता पिता, दादी और दो छोटे भाई बहन रहते थे। पिता एक चाय की ठेली चलाते थे और माँ लोगों के घर बर्तन धोती थी। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने पलते थे। वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता के दौरान उसने मेरा सपना विषय पर भाषण दिया। उसने कहा, मैं इस देश की व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। उसकी बातों पर कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई, पर एक शिक्षक, मिश्रा सर, उसकी आंखों में सच्चाई देख सके। उन्होंने रवि को एक कोचिंग सेंटर की मुफ्त तैयारी योजना के बारे में बताया। रवि ने पहले खुद पर शक किया। इतने पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थीं, पढ़ने की जगह नहीं थी। उसे लगा ये सपना शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ थामकर कहा, रोटी हम संभाव जुटा लेंगे, लेकिन तेरा सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। मिश्रा सर ने ही उसका मार्गदर्शन शुरू किया। वे उसे पुरानी किताबें दिलवाते, टाइम टेबल बनवाते और हर शाम उसके साथ 1 घंटा बैठकर सवाल हल करवाते। उन्होंने रवि को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मानसिक दृढ़ता भी सिखाई। रवि ने 12वीं के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी शुरू की। कॉलेज में अमीर बच्चों के बीच रहते हुए भी उसने अपने साधारण कपड़ों और टिफिन वाले खाने पर कभी शर्म नहीं की। रवि की राह आसान नहीं थी। कई बार भूखे पेट पढ़ना पड़ा, कभी पिता की बीमारी के कारण काम पर भी जाना पड़ा। कोचिंग की फीस नहीं थी तो यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ाई करता। दोस्तों ने कई बार कहा कि कोई और नौकरी कर ले, लेकिन रवि ने ठान लिया था, आईएएस नहीं तो कुछ नहीं। पहली बार जब उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, वह फेल हो गया। पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, हार तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। रवि ने फिर से तैयारी शुरू की और इस बार दोगुनी मेहनत से। तीसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिए। जब रिजल्ट आया और उसके नाम के सामने लिखा था रवि कुमार आईएएस, तो उसकी आंखें भर आईं। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मेरे बेटे ने उड़ान भर ली। रवि ने ज्वाइनिंग के बाद पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में ली। वही बस्ती, वही गलियां, लेकिन अब लोग उसे रवि सर कहकर बुलाते थे। उसने स्थानीय स्कूलों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त यूपीएससी गाइडेंस मिले। अब रवि सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह बदलाव की कहानी बन चुका था। हर बच्चा जो कभी सपने देखने से डरता था, अब रवि को देखकर कहता, मैं भी बन सकता हूँ। 11 घर वापसी और उपहार, रिटर्न विद द एलिक्सर। रवि ने वो सब बदला जिसे वह बचपन में बदलना चाहता था। स्कूलों की हालत, गरीबों के लिए योजनाएं, बेरोजगारी की स्थिति, और सबसे बड़ा बदलाव था सोच का। उसने हजारों बच्चों के दिल में ये मूल संदेश, कभी हार मत मानो। हालात कैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों तो उड़ान जरूर होती है।